श्रद्धेय गुरुजी और सभी ब्रह्मचारी को सारे नमस्ते। देखो, जो ब्रह्मचर्य है ये सामान्य चीज तो है नहीं, और ये मैंने निकाह का ऋषि निकाह है। आप एक बात बताइए, जो व्यायाम है, आसन है, क्या ये सभी लोग करते हैं? आसन आदि, व्यायाम आदि, मैं आपकी नहीं पूछ रहा, मैं गुरुकुल की बात नहीं कर रहा, मैं सामान्य बात कर रहा हूं। क्या ये सभी लोग करते हैं? नहीं करते। व्यायाम आसन कौन करेगा? या तो उसके घर का वातावरण हो, माता पिता करते हो, चलो बेटा आसन करेंगे, योगासन करना है, उठो प्राणायाम करेंगे, या तो उसके घर का वातावरण हो, या फिर घर का वातावरण भी नहीं है, या फिर उसके शरीर में रोग हो गया है, दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया है, उसको रोग हो गया, उसको अद्रंग हो गया, फिर नहीं डॉक्टर साहब ऐसे, डॉक्टर ने बताया ऐसे आसन करने, फिर करेगा वो। या फिर कोई उसके खुद के ऐसे संस्कार हो, भाई नहीं मुझे आसन व्यायाम करना है, शरीर स्वस्थ रहेगा, भोजन ठीक पचेगा, समय से भूख लगेगी, शरीर में चमक उत्साह रहेगा, ऐसा 3 कारण बताए ना। इनमें से जो तीसरे कारण वाला है वो है विरले लोग, जिसके ना घर में वातावरण है, ना रोगी है, फिर भी वो करते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, ऐसे विरले लोग। और ब्रह्मचर्य तो इससे भी टेढ़ा है। ब्रह्मचर्य पालन भी कब होगा? या तो उसको ऐसे माता पिता मिले हो, जिसकी मां पतिव्रता हो, पिता धार्मिक हो, घर में ब्रह्मचर्य की बातें होती हो, ब्रह्मचर्य पर बताया जाता हो, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करवाया जाता हो, घर में खान पान ऐसा हो, या तो ये हो, ये नहीं, या फिर उसके कोई पूर्व जन्म की मेहनत हो, पूर्व जन्म के संस्कार हो उसके, या वो कर पाता है। या फिर ब्रह्मचर्य में रुचि कौन लेता है? अब उसका जब इंजन का तेल खत्म हो जाता है तो भाई अब गाड़ी पहुंच नहीं पाएगी, अब फिर वो प्रयास करता है कि कुछ ब्रह्मचर्य पालन करो, या फिर वो, वरना तो बाकी तो ब्रह्मचर्य के बारे में ब्रह्मचर्य अच्छा भी नहीं लगता, ब्रह्मचर्य के बारे में सोचते भी नहीं। मेरे पास भी ऐसे विद्यार्थी आ जाते हैं, माता पिता छोड़ देता है, जिनके संपर्क, उन बच्चों के ब्रह्मचर्य में रुचि नहीं है, लेना देना नहीं ब्रह्मचर्य से। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई अब नहीं है उनकी, क्योंकि ब्रह्मचर्य तो बहुत ही ऐसी विद्या है, इसका पालन करने वाले तो विरले लोग हैं, ठीक है ना। तो आप जो ब्रह्मचर्य में रुचि ले रहे हैं, कैसे भी ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है, ये बहुत ऊंची बात है। और ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज है, आप यहाँ गाय हैं गुरुकुल में, जो गायों का काम करते हैं उसे पता है, जब नई गाय बच्चा देती है तो गाय को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, बच्चे को ले जाओ, गाय पीछे पीछे आएगी, है ना। ये तो नहीं गाय को कहीं चढ़ा दो, कहीं कर दो, गाय तो तुम्हारे बस की नहीं, बच्चा तो उठा के ले जा सकते हो कहीं भी, है ना। तो इसी तरह ब्रह्मचर्य है, जीवन में ब्रह्मचर्य ने खींच लो, सारे गुण पीछे पीछे आएंगे, पीछे पीछे दौड़ते आएंगे, आपके अंदर ईमानदारी, आपका चरित्र, आपके अंदर सत्य, सब चीज आ जाएंगी। एक ले आओ ब्रह्मचर्य। लेकिन ये जो एक ब्रह्मचर्य है, ये ब्रह्मचर्य बहुत सावधानी मांगता है। मैंने अपने जीवन का जो ब्रह्मचर्य है, मेरा जो ब्रह्मचर्य है, जिसा भी टूटा फूटा हमने चला रहे हैं गाड़ी, ये मैंने जो अपनी सुरक्षा की है, मैंने अपनी सुरक्षा की है दूसरों को सिखा करके। एक अध्यापक, भले कोई विद्यार्थी उसकी जानकारी कम है, यदि वो दूसरों को पढ़ाने लग गया ना, उसकी नॉलेज खुद बढ़ जाएगी, उसकी विद्या खुद बढ़ जाएगी। मैं ब्रह्मचर्य पर बोलने लग गया, मुझे आज भी याद है जब मेरे अंदर मानसिक दोष आ जाया करता था, जब YouTube तो था नहीं ना, हम प्रचारक थे, घर में रहा करते, मैं किसी आसपास के गांव के अखाड़े में जाता था, अखाड़े में जाकर के खूब बढ़ास निकालता था, ये ब्रह्मचर्य है, वो ब्रह्मचर्य है, अगला का समझ में आओ नाव पर मैं मजबूत हो जाया करता था, मुझे आज भी याद है। अब कई बार जब मैं, कई बार कुछ दोष आ जाए, मैं जब वीडियो बनाता हूं ना, जोश बना गए, मतलब मेरा ब्रह्मचर्य काश में चढ़ जाता है, ये प्रभाव है,
क्योंकि ब्रह्मचर्य तो सावधानी बहुत मांगता है, कदम कदम पे सावधानी मांगता है। संध्या क्या है, रात्रिकालीन दोष हो गए, सुबह हटाना है, दिन में दोष हो गए, रात्रि में हटाना। कितना ऋषियों ने सावधानी की है ना। और ऋषियों ने दो चीजों में, अर्थ और काम से तो बताया बचने के लिए, किन दो से बचना। और जब काम का वेग आता है ना, जब काम का वेग आता है तो अच्छे अच्छे ब्रह्मचारियों का ब्रह्मचर्य छाता कूदता बाज है, मेरा ही कुटता कित बाज गया। उस समय में जब काम का वेग आता है, काम के विचार आते हैं, उस समय में किसी शक्तिशाली का सहारा पकड़ लो। आचार्य जी के पास बैठ गए और सीधे पूछ लो जी ब्रह्मचर्य की बात बताओ, तो ऐसे हम बच पाते हैं, अन्यथा नहीं बच पाते। कई हैं वो मानते नहीं ब्रह्मचर्य की है, क्यों? या तो वो अपने आप को व्यस्त रखे हैं। जो आदमी अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं उसके लिए ब्रह्मचर्य मुश्किल नहीं है। गायम चला गया, गायम लग गया, आचार्य जी बैठ गया, और करना गया, पेड़ को धोना गया, सफाई करना गया, उसके लिए ब्रह्मचर्य कठिन नहीं। जो ठाली आदमी है, ठाली आदमी ब्रह्मचर्य कर नहीं सकता। क्यों? उसके मन में तो है नहीं कि बड़े सात्विक विचार चलेंगे, ये बैठे हैं, मंत्रों के उच्चारण हो रहे हैं, ऐसे ऐसे विचार आएंगे, उसके ठाली बैठेंगे, पता नहीं क्या क्या विचार आएंगे उसके। तो इसलिए ब्रह्मचर्य में, ये मेरे पास एक बच्चा आ रहा, उसकी रुचि है नहीं ब्रह्मचर्य में, बोला जी कोनी में ब्रह्मचर्य तो पालन है, सारी बात है। अरे मैं सुन ले, 1 मिनट में तेरी स्कैनिंग कर दूंगा, गाना शाना ना बने, इतना ही गया, गले ठंडा हो गया 1 मिनट में। तू के मान रहा बता? उसने वो मैंने वीडियो देखता नहीं, घर वाले ने छोड़ रखे है, उमे मानना घूमे। तो आपसे ब्रह्मचर्य पालन कब है संभव? एक बार हम आचार्य जी के साथ गए उत्तर प्रदेश में, आचार्य जी को भूमि जी थी और एक दिन जमीन ही दिखाओ था, तो हम वहां गए तो वहां एक बांध सा बना रखा था। तो मैंने कहा बांध क्यों बना रखा है? तो बताया कि कोई नदी है पास में और उसका पानी गांव में ना चढ़े, इसलिए बांध बना रखा है। वो पानी चढ़ेगी ना चढ़ेगी एक अलग बात है, आवेगी नहीं आवे पूर्वजों से वो रहा हो, लेकिन ये जो नदी पास में है और पानी बह रहा है और बांध नहीं बनाया तो गांव डूबे डूबेगा भाई, पानी आवेगा। आज तो काम वासना की नदी बह रही है। मोबाइल खोलो तो पता नहीं कितनी अश्लील ऐड आ जाती हैं, मित्रों में बैठो तो अश्लील बातें मिलती हैं, बाजार में जाओ तो लड़कियां बिल्कुल ऐसे वस्त्रों में, अर्धनंगन वस्त्रों में मिलती हैं। पता नहीं कितने वासना भरे विचारों की आज नदी बह रही है, और इस नदी में आपने अपने ब्रह्मचर्य का बांध नहीं बांधा तो संभव ही नहीं है तुम ब्रह्मचारी रह पाओगे। अरे तुम्हारी तो छोड़ो, मेरी ये संभव नहीं है, ठीक है ना। हमें तो अपने आप ने नुका ना, बचपन से ब्रह्मचारी है। मैं अब भी वहां भी बच्चों को साथ लेके जाता हूं बाजार में, तो कहता हूं दर्शन नहीं करने, चाहे कितनी बार लेके जाऊं हर बार बोलूंगा कि दर्शन नहीं करने हैं, अपनी मर्यादा रखनी है। और मैंने कहा अपनी नहीं, अपने गुरुकुल की नहीं, तुम्हारे माता पिता की मर्यादा रखनी है तुमने, कि मेरे माता पिता बड़े संस्कारी हैं। कहता माता पिता का प्रभाव बच्चे में भी तो आता है ना। कई मिलेंगे ओ स्वाले मूर्ख, तुम तो कायर हो, तुम तो, तुम्हारे मन की शक्ति नहीं है, तुम कमजोर हो, तुमसे ब्रह्मचर्य पालन होता ही नहीं, स्त्री के दर्शनों से तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूट जाता है, क्या तुम्हारा ब्रह्मचर्य है? अरे मैंने कहा हमारा ब्रह्मचर्य तो बहुत बढ़िया है। स्त्री के दर्शन ना करना ये हमारी कायरता नहीं है, ये हमारी निर्बलता नहीं है। स्त्री के दर्शन ना करना ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारा चरित्र है, ये हमारे पूर्वजों की मर्यादा है, ये हमारे ब्रह्मचर्य के नियम है, ये हमारा चरित्र बोलता है, ये हमारी कायरता नहीं बोलती, हमारे संस्कार हमारी मर्यादाएं बोलती है, हमारे ऋषियों के नियम बोलते हैं, ये चीजें बोलती हैं। और ये मूर्ख ये कहां के ब्रह्मचारी हैं? ब्रह्मचर्य तो बहुत सावधानी मांगता। भाई मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, मैं तो ये कहता हूं ब्रह्मचर्य बस सुनने के लिए तो होना चाहिए, बोलने की तो दूर की बात है। जो ब्रह्मचर्य बस सुन भी रहा है ना वो भी सामान्य नहीं है। मैंने YouTube में किसी ने मेरी वीडियो डाल रखी थी, उस पर अचानक मेरे सामने, उस पर 1.5 मिलियन व्यू आ रहे, लगभग 15 लाख लोगों ने देख रखी। तो मैंने भी देखी, मैंने फिर कमेंट पढ़े, इतने खतरनाक, इतने भद्दे कमेंट कर रखे मेरे बारे में, पता नहीं क्या क्या बोल रखे है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अश्लीलता पसंद है।
उनके नए नए शब्द, नए नए उदाहरण है। मैंने कहा लेकिन अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर सब अच्छे आते हैं। क्यों आते हैं? लोग उस पर घूम फिर कर है। अब वो तो ढूंढते हैं ना, ब्रह्मचर्य ढूंढेंगे तभी हम मिलेंगे। तो आज के समय में नौजवानों का बिल्कुल नाश हो रहा है, कुछ नहीं बच रहा। और बड़े है कुछ नहीं, कहीं नहीं आ रहे हम, मार देंगे, कर देंगे, काट देंगे, सामना सामना बाजेंगे, है ना। बड़न बड़न कुछ नहीं, सारा तेल खत्म हो रहा है, पल्ले कुछ नहीं, और नुआ में तो नू कुछ नहीं। तो भाई मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य में रुचि लो। ब्रह्मचर्य में रुचि होगा तो उत्साह, साहस, पराक्रम रहेगा। अभी कई दिन पहले मैं एक लड़के से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई कैसे हो? ठीक है। अरे मैंने क्या बात है, करंट नहीं है, हैं? अबला जी क्या बताऊं, उसने फिर बताया करंट खत्म हो रहा है। ठीक बात है, समझो ना। तो इसलिए ये सब चीजें ब्रह्मचर्य आपके अंदर एक अलग उत्साह देता है, आपको टूटने नहीं देगा, डिप्रेशन में नहीं जाने देगा। आज छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में, 14 साल का वाला मेरा मरण में जी करे जी, 14 साल का वाला मेरा मरण में जी करे, अकेला हूं। फिर मैंने उससे बात पूछी। असल में समस्या ये हो रही है आजकल, ये बिल्कुल गुण की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है काम वासना। बच्चों को माता पिता बताते हुए शर्माते हैं, बाहर कोई बोलने से डर लगता, कोई बोल नहीं रहा ब्रह्मचर्य के ऊपर। मैं तो भाई खुला बोलिया करूं, और अपने गुरुजी भी मुंह है, कोई दिक्कतें नहीं। ब्रह्मचारियों को दिक्कत नहीं होती, दिक्कत तो उन लोगों को होती है जिनके ब्रह्मचर्य में दोष है। आंखों के बारे में, कानों के बारे में बात करो, कोई शर्म आएगी तुम्हें? लेकिन जब हमारी उपस्थेंद्रियों की बात आती है, लोग शर्मा जाते हैं। क्यों शर्मा जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी उपस्थेंद्रियों से कुचेष्टाएं की हुई है, इसलिए वो शर्मा जाते हैं। अब जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करेगा उसने क्या शर्म आनी है? हमारे लिए तो कोई शर्म वाली बातें नहीं है, हम तो कोई मानते नहीं। और यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए बना था भाई, खुले ही बोलेंगे, लोग शर्मा जाए। कई लोग बहुत भड़के इसके ऊपर, ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। मैंने कहा जी करे तो तेरा सुन। कई तो कहते हैं, नो बोले जी आप आज तो आपकी वीडियो आई जो बेइज्जती, मैंने क्यों होगी? नो बोले वो घर वाले सब स्टेटस चल रहे थे, और मैं बोले अरे छोड़ दे, यू खत्म हो जाओगे, खत्म है। तो बोले जी घर वाले सारे सुन रहे थे, मैं तो एकदम बंद कर उसको। मगर मेरी वीडियो लीड लाकर सुन लिया रो है, तो मुझे भी आनंद आता है। कई मेरे साथी गए, बोले जी आप बहुत स्वाद ले ले बोल रहे हो। अरे मैंने कहा ये ब्रह्मचर्य का आनंद है, मैंने कहा तू ब्रह्मचर्य रह ले, तन्ने आनंद आ जाएगा। तो आप सब मजबूती रखें भाई ब्रह्मचर्य में। मैं फोन लेकर आया ना, फोन मैं तो लेकर नहीं आया, मेरे को किसी ने दिया एंड्रॉयड फोन, 10 साल पहले की बात है। मैंने पता फोन में बीमारी है, लेकिन मैंने अपना बांध बांधा, पहले ऊंचा कराया कि भाई अब मैंने मेरा कैसे भयंकर नदी चला इस फोन में। मैंने संकल्प लिया मेरे फोन में कभी कोई अश्लील चीज नहीं देखूंगा, और आज तक संकल्प है भाई हमने देखी भी नहीं। तो इसलिए अपने आप के जो नियमों को नहीं बांधोगे तब तक बात नहीं बनेगी। हमने वहां एक में लिखा है ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा क्या क्या, उसमें एक लिखाया कि कोई भी अश्लील विचार आएगा तो उसको तुरंत हटाऊंगा। कई बार अश्लील विचारों में लोग सोच के भी आनंद ले ले, ठीक है ना, उसको तुरंत हटाना है, और उसको बार बार विचार को भाई अपने संकल्पों को दोहराना है, तो तब ब्रह्मचर्य संभव है। और ब्रह्मचर्य मुश्किल भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा नियमों का पालन कर लो। भाई पहाड़ में नीचे कितनी खाई हो, अपनी गाड़ी अपने रोड पर चलाओ, कितनी गहरी हो, खाई तक करने की जरूरत नहीं है। और जो थोड़ी सी भी स्टेयरिंग इधर उधर कर दिया ना, सीधे गड्ढे में जाओगे भाई। और इतनी गहरी खाई है, और तो ढूंढे भी नहीं जाओगे कि कोई ढूंढ के निकाल लेगा। हाँ, रोड पे रहो, कितने कुछ एक्सीडेंट होने की जरूरत नहीं, नियम में रहो, अपने स्टेयरिंग ने संभाल कर रखो, जमा आसान है। तो आप सबके बीच में ये बातें हैं, हमारी रुचि है तो बता देते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता कि ब्रह्मचर्य में, मुझे तो क्या है वैसे कहे आचार्य जी तो बड़ा विरले लोगों का काम, ब्रह्मचर्य तो सबके बस की ना है। अब जो ब्रह्मचर्य में रुचि लेवा है, मतलब वो सामान्य मत मानिए भाई अपने आप में।
परमात्मा की घनी कृपा होगी, घनी कृपा ब्रह्मचर्य में। हमने अपने जीवन में देखा है कि ब्रह्मचर्य तो मतलब सारी चीज देते हैं, किसी चीज की कमी नहीं रखता। आपका सम्मान, आपकी इज्जत है, लोगों का प्रेम, सहयोग है। और ये डिप्रेशन तो ब्रह्मचारी ने बेरा नहीं होता हो कि है, मतलब ये क्यों है डिप्रेशन, ये लोगों का डिप्रेशन क्यों है, डिप्रेशन नु ही नहीं मेरा। फिर मैं बताऊं अपनी स्थिति कि अच्छा नु होएंगे भाई। जिसके इंजन में दीपक दिवे में बड़ा तेल है, बत्ती है, उसके अंदर अंधकार है कहेंगे। अंधकार तो जब होगा ना जब तेल खत्म हो ले, लीक हो ले तेल है, समझो ना। तो भाई अपनी जो वीर्य है वो शरीर की धातु है, शरीर की शक्ति है, शरीर का सामर्थ्य है। और जितना ब्रह्मचर्य मन में विचार आते हैं शरीर का वीर्य नष्ट होना शुरू हो जाता है, याद रखना। ब्रह्मचर्य नष्ट होना शुरू हो जाता है, मन में विचार आते हैं। कई लोग सोचे ना कि नहीं मैंने शरीर से तो नहीं किया, मन में खूब विचार ठाए रहे, और ब्रह्मचारी ना है। कदे नु मानो कि शरीर से ब्रह्मचर्य हुआ है, मन से ब्रह्मचर्य है, शरीर से ब्रह्मचर्य है, वाणी से ब्रह्मचर्य है, तब ब्रह्मचर्य पालन होता है। तो बहुत अच्छा है आप गुरुकुल में आए हैं, ज्यादा से ज्यादा समय गायों में लगाएं। किसी को मानसिक कष्ट है, जो जितना गायों में समय लगाएगा, गायों के बीच में रहेगा, उसकी मानसिकता उतनी अच्छी होगी। और ब्रह्मचर्य के लिए तो वातावरण है ही, वैसे ही ब्रह्मचर्य हो जाता है, और तो पालन करवाते नहीं अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है जी, बहुत धन्यवाद आचार्य जी का भी आपके बीच में समय दिया।